गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का फिर से एक बार निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। फटाफट से मार्केट का व्यू देखना शुरू करते हैं। आप मार्केट में आएंगे 9:30 पे, रूल्स को अपने रिकॉल करेंगे। 9:30 से पहले हमें कोई ट्रेड नहीं करना। 9:30 पे लेवल आएंगे, ट्रेड करेंगे। रूल नंबर 3, अगर मगर वाला कोई ट्रेड नहीं करना। अभी के लिए देखा जाए 9:30 पे हमें देखने को मिला रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग है, बट नीचे देखा जाए अपना 950 पे, तो 950 पे देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो ओवाई चेंज है और वॉल्यूम है वो बढ़ती हुई दिशा में दिख रहा है। कहाँ पे? 950 पे। यानी हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमारा 25,000 पे स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट का प्रेशर डाउन साइड पे आता हुआ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो फटाफट से लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 25,000 का लेवल, एक लेवल आ रहा है 25,000 का, 25,000। दूसरा लेवल आ रहा है 24,951। तीसरा लेवल हमें को अभी अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बीच में ही चलता हुआ दिख रहा है। 950 तक, 930 तक पहले लेवल ड्रॉ, कैंडल्स को ड्रॉ कर लेंगे। 930 हो चुके हैं, लेवल पे टच करने, ये लेवल पे टच करा है 936 पे। डाटा देखते हैं 930 पे डाटा क्या कह रहा है। 930 पे डाटा दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग है, हमारे लिए पहली बार आई है, तो एक बार तो ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टाइम ट्रेड का अपना व्यू बनाएंगे। पहली बार आई है तो यहाँ पे एक बार तो व्यू बनता है। ऐसा रहेगा स्टिक 20 पॉइंट्स का। आगे चलते हैं जी। रजिस्टर स्ट्रॉन्ग हो, मार्केट पहली बार आए, तो रनिंग कैंडल में भी ट्रेड बनाया जा सकता है। अभी तक यहीं घूमता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी कैंडल इसने ऊपर नीचे क्लोज कर चुका है। 954 पे एक बार डाटा देख लेते हैं, क्या डाटा बन रहा है हमारे लिए, कोई डाटा में चेंज है? अभी तक डाटा में कोई चेंज नहीं है। मार्केट का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग खड़ा है, कोई व्यू नहीं है, बैठा जा सकता है। आगे चलते हैं जी। और यहाँ कहीं ये चलते चलते ऊपर ही, और इसने यहाँ पे कहीं मुझे एसएल मेरा दे दिया। ये पहला ट्रेड था जिसमें मेरा एसएल गया है, और कोई इसमें दुख भी नहीं है। जाना चाहिए, जा भी सकता है। मतलब जाना तो नहीं चाहिए, जा भी सकता है। मार्केट ऊपर निकल गई तो ऊपर का लेवल एक ड्रॉ कर लेंगे 25,551 का। आगे चलते हैं। कैंडल को रीटेस्ट करने देते हैं। लेवल के ऊपर आई है 1042 पे। डाटा देखते हैं 1042 पे क्या बन रहा है। ये आ गए हम 1042 पे। 1042 पे क्या दिख रहा है, सपोर्ट हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस साइड पे प्रेशर अभी भी दिख रहा है कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वीक होता हुआ दिख रहा है। मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट का क्या व्यू हो गया, मार्केट का व्यू हो गया बुलिश। बेहतर अब हमारे लिए क्या रहेगा, बॉटम मिले तो हम कॉल के बारे में सोचें। क्या यहाँ इस लेवल से कॉल के बारे में सोचा जा सकता है? अगर अभी देखा जाए तो मान लिया हमने कि ओआई चेंज ऊपर जा रहा है, पर क्या ओआई और वॉल्यूम में कोई वीकनेस है? हम कह रहे हैं नहीं। अगर खाली एक अकेला ऊपर जा रहा है, अभी गया भी नहीं है, सिर्फ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वीकनेस भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए हम वेट करेंगे, इन दोनों की वीकनेस भी आने देंगे, तभी उसके बाद हम ट्राई करेंगे। साथ साथ नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो अलाउ कर रहा है, बट वेट करेंगे कि एक बार नीचे ये इन दोनों वॉल्यूम और वाई की भी वीकनेस आ जाए, तो ज्यादा बेहतर हमारे लिए व्यू बनाया जाएगा। कैंडल ने फिर से ऊपर क्लोज करी, अब रिटेस्ट करना है नहीं इसने, और बस से भाग गया ऊपर। अब इसने कैंडल बिल्कुल नीचे लाके क्लोज कर रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ ये कैंडल क्लोज करे कितने बजे, 11:39 पे। डाटा देख लेते हैं एक बार। 11:39 पे डाटा देखा जाए, रेजिस्टेंस अब फिर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट ऊपर वीकनेस चेक किया जाए तो ये ऊपर की वीकनेस अब वाई चेंज की थोड़ी थोड़ी घटती हुई दिख रही है। बट अभी इसको घटता हुआ नहीं मान सकते इतना, थोड़ा वेट करेंगे, पॉज लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा ट्राई कर पाएंगे। अभी तक लेवल पे आया नहीं, ये आया फिर से लेवल पे। कितने बजे आया लेवल पे? 12:27 पे। 12:27 पे चल के देख लेते हैं एक बार। 10:27 पे दिख रहा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस की वीकनेस कहाँ दिख रही है? रेजिस्टेंस की वीकनेस दिख रही है अभी के लिए येलो बॉक्स गया नहीं, 83% के आसपास दिख रहा है। हमारे लिए यहाँ से कोई ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार आ रही है इसी लेवल पे। तो वेट करने में ज्यादा संभव है, या तो हमारे को मार्केट नीचे मिल जाए या ऊपर मिल जाए, तभी हम कोई ट्रेड के बारे में सोच पाएंगे। आगे चलते हैं। सपोर्ट अनटेस्टेड है, ये आई सपोर्ट पे पहली बार। कितने बजे आई है? 1:15 पे। डाटा देख लेते हैं 1:15 पे डाटा क्या कह रहा है। बस हमें हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए।
अगर वो मिलता है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। सपोर्ट देखा जाए तो पक्के तरीके से स्ट्रांग है, कोई वीकनेस में देखने को नहीं मिल रही है। तो पहली बार आ रहा है तो एक बार तो ट्रेड का व्यू बनता है भाई, प्रॉपरली बनता है। हमने क्या करा, यहाँ पे डाल दिया, इसका एसएल रख दिया स्टिक 20 पॉइंट का। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी रनिंग कैंडल का ही ट्रेड बनेगा। साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे जैसे हम पहले हमेशा करते आए कि जैसे ही 50% मार्केट जाएगी हम अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, क्योंकि रिस्क लेना ही नहीं बाबा। नहीं गया अभी तक, वापस से नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर गया था और वापस से नीचे आ गया। या यहाँ हम दोबारा इसको ले सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया 133 पे डाटा देख के, जिन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं लिया क्या ये दोबारा ले सकते हैं। 133 पे देखा जाए तो अभी के लिए सेकंड टाइम शिफ्ट, मतलब सेकंड टाइम विजिट कर रहा है, तो चेक करेंगे हम ब्लू लाइन को। ब्लू लाइन बता रही है कि भाई मैं तो अच्छी खासी अभी के लिए बेरिश होती हुई दिख रही हूँ। तो जिन्होंने फ्रेश एंट्री अभी तक नहीं करी है वो ना ही करें, रुकिए। और जिन्होंने पहले का ले रखा है उनके लिए भी एक संकेत है कि अगर बाई चांस कैंडल नीचे क्लोज कर दे इस लेवल के किसी भी रीजन से, इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती है तो आप लोग निकल जाइएगा, बैठने का कोई फायदा नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। लगभग ऐसे चलते हुए यहाँ बज गए प्रॉपरली पूरे 2। तो यहाँ तक हम ट्रेड करते हैं, आज के आगे हम ट्रेड करेंगे नहीं। लगभग आज का दिन देखा जाए 2 बजे के बाद हम ट्रेड करते नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है इस बात का कि 2 बजे के बाद आपने देखना भी नहीं है डाटा को। डाटा देखोगे तो कंफ्यूज करेगा या फिर कहीं ना कहीं मार्केट जोर से फटती है, उसमें आपका नुकसान ज्यादा हो जाता है। अब बेहतरी हमारे लिए यही है कि हमारे को आज का क्या क्या दिन रहा। अगर आज आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेड करा तो आज आपको 2 ट्रेड मिलने चाहिए, एक में एसएल गया है और एक में आपको आधा टारगेट के आसपास लगभग मिला है ना। दूसरी बात, अगर आज आपने ट्रेड करा है प्रॉपर तरीके से विद प्रॉपर एनालिसिस के साथ की है, तो आज का दिन आपका लगभग एक 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 के साथ लाल होना चाहिए, क्योंकि एक को कॉस्ट टू कॉस्ट निकल ही गया है। दूसरे वाला जो ट्रेड था, ये वाला पहले नंबर का जो ट्रेड था, ये कॉस्ट टू कॉस्ट आपको इसने निकाला, इसमें लॉस में निकाला होगा, एसएल दिया होगा इसने आपको। तो ठीक है, एक एसएल गया आज, कोई इसमें वो नहीं है। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये तो बिजनेस का एक रूल, एक वो है, क्या कहते हैं, एक वरदान है एसएल मिलना तो आगे बढ़ने के लिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर लाइक फॉर मोर अपडेट्स। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लीजिए। रोज नए अपडेट्स, नए वीडियोस इसमें मिलेंगे। साथ साथ आपने अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन कर रखे, जाके ज्वाइन कीजिए। जो भी अपडेट होंगे अब आपको वहीं पे मिला करेंगे। जैसे कि आज मेरे को बहुत थैंकफुल हूँ मैं उन सभी का जिन्होंने भी आज यूट्यूब अपना गूगल मीट लाइव को ज्वाइन किया था, क्योंकि आज हमने सारा दिन गूगल मीट लाइव करी थी, जिसके कारण यूट्यूब पे हमने आज लाइव मार्केट एनालिसिस नहीं किया। सो दैट्स मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सारे जुड़े, जो भी लोग जुड़े हैं। अपना मेरे मैं अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और मन और थैंक यू कहता हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय।